प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसी के संदर्भ में अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा पुराने प्रश्न पत्रों को लेकर के कुछ चर्चा कर रहा हूँ। उसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2003 के पुराने प्रश्न पत्र को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये पुराने प्रश्न में जो आया हुआ है, साइंस का प्रश्न है, रडार का उपयोग कैसे होता है। अम्ल वर्षा पर आया हुआ प्रश्न है और ये फिजिक्स की जो भौतिक राशियां हैं उनके इकाई को मिलाने का प्रश्न एक आया हुआ है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, ये बार बार प्रश्न आया है। जितने भी जैव यौगिक हैं उसके जो मूल तत्व है वो क्या है, कार्बन है। ये प्रश्न भी है तो सिंपल, लेकिन 3-4 बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है। हार्ड एंड हीरा, ये 3-4 पॉइंट को लेकर के इसको बनाया गया है। ये भी प्रश्न देखिए। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें सबसे अधिक प्रतिशत होता है कार्बन का, एंथ्रासाइड। ये देखिए, ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है। अदरक, ये केसर क्या होता है, सन क्या होता है, इसमें से सुमेलित नहीं है। प्रश्नों का एक प्रकार ये भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं छिपा रहता है और हम सही वाला टिक मार देते हैं। ठीक है, डायनासोर किस उसके थे। ये है एक प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर नहीं है। ठीक है, सबसे पुराना राजवंश ये आ गया। अभी एक बार क्वेश्चन में मिला था कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, अभी कब आ सकता है। और चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन, इन चारों जो है राजवंशों में सबसे पुराना है सातवाहन राजवंश। अब ये उपाधियां हैं, पुराने जो प्राचीन हमारे राजवंश हुआ करते थे उसमें जो शासक थे या प्रसिद्ध व्यक्ति थे या कुछ और थे, उनकी उपाधियां जो है इसको मिलाने को है। अब कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। इज ट्रू, ये ट्रू है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर, ये इस तरीके से 1-2 प्रश्न और भी आएंगे। 2 धार्मिक सम्मेलन कन्नौज और प्रयाग में कराया था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश, पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज बनी। कन्नौज और प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलन कराए गए थे। हर्षवर्धन स्वयं उच्च कोटि का कवि था, ये भी प्रश्न आया है। ठीक है, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिता, ये पुस्तकें किसकी हैं। तो ये नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, बस चूंकि अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा के, तो पुराने प्रश्न पत्रों को देखना जरूरी है। और उसमें जो नीचे व्याख्या दी हुई है विभिन्न ऑथेंटिक जो प्रकाशन है, एक तो समसामयिक घटना की यूथ पब्लिकेशन जो हम लोग पढ़ते थे वो आज भी हैं और अपने को काफ़ी प्रमाणित कर लिया है। इनके जो उत्तर होते हैं ये काफ़ी हद सही होते हैं और उनकी प्रामाणिकता भी मान्य है लोगों के बीच में पुराने समय से ही, क्योंकि वो लोग भी कभी तैयारी करते थे और उनसे जुड़े हुए तमाम लोग तैयारी करने वाले हैं, तो उनके सॉल्व प्रश्न पत्र को देखें और उसके नीचे जो व्याख्या दिया है उसको भी देख लें, क्योंकि वहां से प्रश्न आ चुके हैं, आने की संभावना है। देखिए, जब तक हम ग्रे एरिया नहीं जानेंगे तो हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें हमारे मनोमस्तिष्क में इकट्ठा हो जाएंगी, लेकिन वो उसमें से आने वाली चीजें कम रहेंगी। किसी चीज का आपको विद्वान नहीं बनना है। विद्वान अगर बन गए तो फिर आपकी परीक्षा नहीं निकलेगी। परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटजी है, आने वाले एरिया जहाँ से प्रश्न की संभावना ज़्यादा रहती है, जहाँ से प्रश्न आए हैं, जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं सतत, वो एरिया आपको तैयार करना पड़ेगा। तो उसी में से ये एरिया है। अभी ये देखा इतिहास का, जो अभी प्राचीन राजवंश की बात हुई, उसके बाद ये देखिए हर्षवर्धन पर आ गया। नीचे देखिए कौन से ऐसा राजवंश था जो अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। अब ये देखिए PDTA, इसको याद कर लीजिए, कोड बना के। एक प्रश्न बहुत बार आया है, पद्मिनी। ठीक है, उसके बाद P से क्या हो गया, पद्मिनी नंबर 1 पे हो गई। पद्मिनी के बाद 2 नंबर पे दुर्गावती, फिर ताराबाई, अहिल्याबाई। ये 4 प्रसिद्ध है, चर्चित और पुरानी जो हमारे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है वो व्यक्तित्व हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, ये भी प्रश्न बार बार आया।
अलवार संतों ने। अब जब हम लोग इतिहास पर कुछ तथ्यात्मक चीजें देखेंगे, उस समय इसको हम लोग भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। कृष्णदेव राय के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। संगम वंश, तुलुप वंश, ये सब जो है आंध्र भोज, ये दोनों प्रश्न आ चुका है। अष्टदिग्गज कौन थे, अष्टदिग्गज में कौन कौन थे, ये भी आ चुका है। और आंध्र भोज किसको कहा जाता है। अब इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। नेक्स्ट पुनः जो है इसको आगे बढ़ाऊंगा। तब तक इस तरीके के पुराने प्रश्नों को आप भी स्वयं अपने स्तर से तैयार करें। धन्यवाद मित्रों।